टाइप ऑफ विपर्य: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। विपर्य का मीनिंग क्या है? जो है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। द टर्म रेफर्स टू रॉन्ग नॉलेज। इसको कंप्लीट कर लीजिए, तो हम चलते हैं आगे। नाउ आई एम रिमूविंग माई स्क्रीन। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे पंचवृत्तियों में से सेकंड वाली वृत्ति, विपर्य। योग सूत्र में जैसे कि प्रमाण वृत्ति के बाद विपर्य वृत्ति का बारे में बताया गया है। तो विपर्य का जो अर्थ है वो है मिथ्या ज्ञान। जैसे कि प्रमाण का अर्थ था करेक्ट नॉलेज, ये है रॉन्ग नॉलेज। तो रॉन्ग नॉलेज मिलता कहाँ से है? मिथ्या ज्ञान अर्थात गलत ज्ञान, या रॉन्ग नॉलेज, या किसी विषय का गलत परिचय, किसी चीज़ का गलत इंट्रोडक्शन हो जाए, गलत तरीके से आप उसको समझ लो, तो वो है विपर्य। जैसे कि वेदांत दर्शन में एक एग्जाम्पल इसके लिए दिया गया है। जैसे कि कोई एक किसी रूम में अंधेरा है, जनरली हम रस्सी का एग्जाम्पल हमको मिलता है अपनी फिलोसफी में, कि रस्सी का टुकड़ा अगर पड़ा है और उस जगह पे कंप्लीट लाइट नहीं है, अच्छे से प्रॉपर लाइट नहीं है, तो क्या होगा, उस रस्सी के टुकड़े को हम सांप समझ लेते हैं और भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको सर्प समझ रहे हैं, हमको उससे भय है, सर्प से। लेकिन जैसे ही प्रकाश फैलता है और कमरा प्रकाश से भर जाता है, हमें दिखाई देता है कि हम जिसे सर्प समझ रहे थे वो तो मात्र एक रस्सी का टुकड़ा है। तो क्या था? ये एक विपर्य था, मतलब ये एक रॉन्ग नॉलेज था। ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे करेक्ट है, पर हमारा नॉलेज उसको लेके वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने उसको गलत समझ लिया। प्रायः हम सभी लोग विपर्य के शिकार होते हैं। कैसे शिकार होते हैं? सोसाइटी में, समाज में कभी कभी, कई बार झूठी अफवाहें फैलती हैं। जो झूठी अफवाहें फैलती है और हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, उन अफवाहों के ऊपर, वही विपर्य का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। विपर्य जब हम ऐसी चीज़ों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है, ये हमारी सजगता, हम जो अलर्ट रहते हैं। अलर्ट रहना मीन्स वो होता है कि जब कोई इंसिडेंट आपके सामने हो, जब कोई घटना आपके सामने हो रही है, तो हम क्या करते हैं। जैसे दो बच्चों का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बच्चे हमारे पास आते हैं कई बार झगड़ा करके, खेल रहे हैं साथ में, और उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाए और हमारे पास आए, तो हम क्या करते हैं, पूरी बात सुनते हैं दोनों बच्चों से, किसने किसको क्या कहा, किसने किसको मारा। तो जब तक हम पूरे फैक्ट को नहीं समझ लेते, अगर हम एक बच्चे की बात सुन के अपना डिसीजन दे दें कि हाँ आप गलत हो, या वो दूसरा बच्चा गलत है, उसने आपके साथ ऐसा किया, तो ये क्या है, हमने बिना फैक्ट को समझे हुए, हमने पूरे तथ्यों को बिना समझे डिसीजन दे दिया। यही विपर्य का उदाहरण है। तो क्यों ये क्या होता है, विपर्य जब होता है, जब हम विपर्य के शिकार होते हैं, तो हम कभी भी पूरे फैक्ट्स को नहीं देखते, क्योंकि विपर्य हमारी सजगता को या हमारे अलर्टनेस को भ्रमित कर देता है, और उसकी वजह से हम सही गलत का बोध नहीं कर पाते। ऐसा कई बार होता है। जब कब होता है ऐसा? जब हम बहुत गुस्से में हों, बहुत दुखी हों, या किसी एक स्पेसिफिक भावों के आवेश में हों, मतलब कोई एक इमोशन हमारे ऊपर बहुत हावी हो गया हो। चाहे वो गुस्से का हो सकता है, किसी के प्रति अटैचमेंट का हो सकता है, किसी के प्रति एंगर का हो सकता है, किसी के प्रति द्वेष का हो सकता है। मतलब किसी एक टाइप का इमोशन जब हम पे हावी हो जाता है, तो कई बार हम विपर्य का शिकार हो जाते हैं, और उस वजह से हम सारे फैक्ट्स को बिना देखे कुछ भी गलत समझ लेते हैं। इसे कहा जाता है विपर्य। और परिस्थिति, सिचुएशन, मतलब जो भी सिचुएशन है, उस इंसिडेंट के होने का क्या कॉज है, हम वो सब के डिटेल में, उतना डीप में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे माइंड पे किसी एक इमोशन ने पूरा कब्जा कर रखा है, और हम उसी के आवेश में आके डिसीजन ले लेते हैं। इस विपर्य चित्त वृत्ति को
संसार की बीजभूत अविद्या भी कहा गया है। मतलब ये जो विपर्य वृत्ति है, जब हमारा माइंड अलर्ट नहीं रहता, तो इसी को अविद्या भी कहा गया है। और ये अविद्या बाकी सारी वृत्तियों की जननी है, बाकी सारी वृत्तियों का कॉज है। और ऐसा विपर्य हमको कब कब होता है, कब हमारे इंद्रिय, कब हमारे सेंस ऑर्गन्स अलर्ट नहीं होते, जब एक तो हमने डिस्कशन किया कि हमारे ऊपर कोई स्पेसिफिक टाइप के इमोशंस का हावी हो जाना, जैसे कि कोई भी चीज़ें हो सकती है, हम दुख में हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो भी हम कई बार डिसीजन गलत ले लेते हैं, है ना। किसी ने बहुत ड्रिंक किया हुआ हो, तो भी वो सही डिसीजन लेने की क्षमता उसमें नहीं रहती। इसीलिए इसको अविद्या कहा गया है, बीजभूत अविद्या। इसकी वजह से बाकी सारे हमको वृत्तियों का कारण है। अब विपर्य के 5 टाइप हैं, मतलब विपर्य के 5 स्वरूप हैं, ऐसे समझ सकते हैं। पहला है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और पांचवा अभिनिवेश। अब ये जो विपर्य के 5 प्रकार हैं, इन्हीं को क्लेश कहा गया है योग सूत्र में। ये नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विपर्य के जो 5 प्रकार हैं, या विपर्य के जो 5 स्वरूप हैं, इन्हीं को क्लेशास पंच क्लेशा कहा गया है। विपर्य के जो 5 भेद हैं, इन्हीं को क्लेशा के नाम से जानते हैं। मतलब दुख, दुख 5 प्रकार के दुख। पहला है अविद्या। अविद्या, द फर्स्ट वन इज अविद्या। दिस इज नॉट टू बी अंडरस्टैंड एज अ, क्या नहीं समझना चाहिए इसको, वो वाला नॉलेज नहीं। अविद्या का मतलब ये नहीं कि पढ़े लिखे ना होना, वो वाला अविद्या नहीं। दिस इज नॉट टू बी अंडरस्टैंड एज अ मियर नॉलेज, मियर लैक ऑफ नॉलेज। मतलब अविद्या मतलब ज्ञान का अभाव, वो वाला अविद्या नहीं है। अपने आप हम क्या है, अपना सेल्फ नॉलेज, अब हम एक्चुअली क्या है, हम जो आत्मा है, उस चीज़ का ज्ञान ना होना, अपने आप को बॉडी समझना, अपने आप का सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होना, खुद को बॉडी समझना, सेंस ऑर्गन्स के जो विषय भोग हैं उन्हीं को सब कुछ समझना, ये है अविद्या। इट इज़ द एब्सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, खुद का जो ज्ञान है, सेल्फ अवेयरनेस का अभाव, एंड फॉल्स नॉलेज। तो किस तरीके से हम इसको समझ पाएंगे, पहला वाला जो है, अपने आप को आत्मा नहीं मान पाते, हम अपने आप को शरीर समझते रहते हैं और शरीर के सुख दुख का ही ध्यान रखते रहते हैं सारा जीवन। इसी को कहा जाता है अविद्या। इसी को योग दर्शन ने अविद्या कहा है। मतलब आत्मा को हम इसमें रियलाइजेशन नहीं होता हमारा इसमें कभी भी। हम शरीर के सुख दुख, शरीर के भोग, इंद्रियों का भोग, इन्हीं का सारे टाइम ध्यान रखते हैं। अविद्या डज नॉट अलाउ अस टू सी द डिविनिटी विद इन। हमारे अंदर जो एक, हमारे अंदर जो ईश्वर का एक अंश है, हमारी जो आत्मा है, वो उस ईश्वर का ही अंश है, उस परमात्मा का एक अंश हमारी आत्मा। इस चीज़ को हम जब भूल जाते हैं तो यही कहलाता है अविद्या। इट इज़ द कॉज ऑफ ईगोइज्म। बाद की जो क्लेशाज हैं उनका कारण ये पहला वाला ही है। मतलब अविद्या ही बाकी के जो 4 आएंगे, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उन चारों का कारण ये पहला वाला ही है। क्योंकि अगर हम अपने आप को आत्मा समझ ही नहीं पाएंगे, तो सारा का सारा जीवन इंद्रियों के सुख भोग, विषय भोग और शरीर के सुख दुख में के पालन पोषण में ही लगे रहेंगे। इसलिए इसको बोला जाता है ऐसा ज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस का अभाव, द एब्सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड फॉल्स नॉलेज। सो द फर्स्ट वन इज नोन एज अविद्या। सेकेंड वन इज अस्मिता। इसके श्लोकाज आपको योग सूत्र में मिलेंगे 2.4 से लेके 2.6, 7। तो वहाँ से श्लोकाज लिख लीजिएगा आप जब नोट्स बनाएंगे। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता इज द फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी। मैं का भाव जो होता है ना,
हर चीज़ में अगर हमने कुछ किया, अगर हमने सबने मिलके भी कुछ किया, तो कई बार हम ऐसे सोचते हैं मैंने किया, या हमको कुछ अचीव कर लिया हमने, तो मैंने ये अचीव कर लिया। यहाँ पे फिर एक आई वाला जो आइडेंटिटी वाला सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, आई सेंस जो होता है, जिसको हम ईगोइज्म भी बोलते हैं, ये भी एक दुख है, एक तरह का क्लेश है, या हमारी जो दूसरी वृत्ति है उसका एक टाइप है, उसका एक भेद है। विपर्य का एक भेद है अस्मिता, जिसमें हम अपने आप को देखो, जब पहली वाली अविद्या होगी तो ही हम अपने आप में ईगोइज्म आएगा ना। अगर अविद्या वो जो पहला वाला था, अगर हमने अपने को आत्मा मानना और बॉडी को आत्मा से पृथक समझना, भिन्न समझना स्टार्ट कर दिया, तो सेकंड वाला जो वो है अस्मिता, वो मन में आएगा ही नहीं, वो ईगोइज्म का भाव आएगा ही नहीं। हम क्रेडिट लेने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि मैंने सब कुछ किया, जबकि फिर हम क्या करेंगे, अपने आप को एक निमित्त मात्र समझेंगे और सब कुछ का कारण वो ईश्वर है, हम एक निमित्त मात्र हैं, ऐसा समझना शुरू कर देंगे। अगर अस्मिता वाला क्लेश या ये जो भेद है विपर्य का, ये हमारे मन में नहीं होगा। तो सेकंड वन इज अस्मिता, ईगोइज्म। इसमें हम अपने शरीर को ही भोक्ता, मतलब और शरीर को ही कर्ता और भोक्ता दोनों समझते हैं। मेरा शरीर ही कर रहा है, मेरा शरीर ही भोग रहा है, आत्मा कुछ है ही नहीं। इसी को हम नित्य मानने लगते हैं। इसी प्रकार का अज्ञान अस्मिता है। तीसरा है राग। तीसरा है राग। इसके अनुसार विषय सुख को बार बार प्राप्त करने की इच्छा ही राग है। ये तीसरा विपर्य है। योग दर्शन ने इसे राग कहा है। इसके अनुसार सांसारिक विषयों के सुख का भोग करने के पश्चात बार बार उन्हीं को भोगते रहने की जो इच्छा होती है ना, वो है कहलाता है राग। एक अटैचमेंट सा हो जाता है कि जो चीज़ अच्छी लग रही है ना, बस वो ही बार बार चाहिए, उसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते, हम अपने जीवन से उसको त्यागना ही नहीं चाहते। इसीलिए हम अपने अध्यात्म के रास्ते पे या हम अपने योग के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम अपने सुख को नहीं छोड़ना चाहते। जैसे कि हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते कि अगर हम चाहते कि हम अपनी योग साधना करें डेली उठ के, लेकिन हमको क्या नींद, सुख की जो साधन है, नींद है, देर तक सोना, हम उस नहीं चाहते कि हम जल्दी उठें और अब थोड़ा कष्ट दें अपने शरीर को। तो जो सुख की चीज़ें हैं, जो सुख हम भोग रहे हैं, उसी को बार बार भोगते रहना और कष्टों से बचते रहना, यही राग है। ये किसी भी चीज़ से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो नींद से ही हो, किसी पर्सन से हो सकता है, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी ऑब्जेक्ट से हो सकता है, एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की किसी भी मटीरियल चीज़ों से हो सकता है। Attachment is only possible is one who had experience of pleasure. राग तभी आता है जब किसी पर्सन ने किसी चीज़ से प्लेजरेबल फीलिंग आई हो, कभी हमको किसी भी चीज़ से। एक बार वो फीलिंग आने के बाद हम चाहते हैं हम बार बार वही चीज़ें करते रहें जो हमें सुख देती है। हम एंटरटेनमेंट चाहते हैं हर थोड़ी देर के बाद, बोर होने के बाद में, चाहे वो इंद्रियों को देख के सुन के किसी भी तरीके से मिले, हम चाहते हैं हम बार बार वही करें। तो ये कहलाता है राग। मेमोरी ऑफ दैट एक्सपीरियंस अराइजेज इन अटैचमेंट, और बार बार उसी सुख को भोगने की इच्छा कहलाती है राग। द enjoyment of the worldly objects through the five sense organs result in five varieties of महामोह। जो हमारे पांच इंद्रियां हैं, उनसे अलग अलग तरीके से बार बार सुख को भोगते रहना पांच टाइप के महामोह को जन्म देता है। These together constitute the 10 variety of rag. द सेंस ऑर्गन्स आर द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे बताया गया है कि जो इंद्रियों को हम सुख देते हैं बार बार और फिर उसमें फंस के रह जाते हैं, तो क्या होता है, एक सेकंड के लिए रुकिए।
तो जो इंद्रियों को हम बार-बार सुख देते हैं और उसी में फँस के रह जाते हैं, तो क्या बताया गया है कि इंद्रियाँ जो है ना, हम चाहें तो हम उनको अपना सर्वेंट बना के रख सकते हैं। द सेंस ऑर्गन्स आर द इंस्ट्रूमेंट इन आवर ओन हैंड। हमारे इंस्ट्रूमेंट है हमारे सेंस ऑर्गन्स, पर हम क्या करते हैं, वी कैन आइदर लेट देम फ्री और लेट देम स्टे एट आवर फीट डूइंग देयर ड्यूटी। या तो हम उनको उनकी गुलामी करें या हम उनके गुलाम बन जाएं। ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में। बट इन जनरल क्या देखा जाता है कि सब लोग इंद्रियों के गुलाम हैं। इंद्रियों को इंद्रियां हमारे सर्वेंट की तरह, हम चाहें तो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लें। हमको कुछ मन हुआ, अगर वो इच्छा सही नहीं है तो हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम ऐसा कोशिश ही नहीं करते। इसलिए धीरे धीरे हम इंद्रियों के सर्वेंट बन जाते हैं। तो उससे क्या उत्पन्न होता है, राग। तीसरे टाइप का विपर्य। फोर्थ वन, द्वेष। द्वेष दुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति दुख के प्रति अथवा उस दुख को देने वाले व्यक्ति के प्रति जो क्रोध का भाव रखता है, वही योग दर्शन का द्वेष कहलाता है। सांख्य दर्शन में से अलग नाम से जानते हैं, बट हम अभी कंफ्यूज नहीं होंगे दूसरा नाम से। तमिस्त्र बोलते हैं उसको, तामिस्त्र, बट वो नाम आपको यूज नहीं करना है। दुख देने वाला, जिसने दुख दिया और जिस तरह का दुख दिया, बार बार उन्हीं चीजों को सोचते रहना, बार बार उसी दुख में फंसे रहना, ये क्या कहलाता है, द्वेष। इट इज अराइजिंग ड्यू टू अपोजिशन ऑफ अटैचमेंट। ये जो पहले पढ़ा राग, जिसमें बार बार सुख की फीलिंग आ रही थी, बार बार सुख का अनुभव कर रहे थे किसी चीज को सोच के, उसको भोग के और बार बार भोग के, उसका जस्ट अपोजिट है द्वेष। उसमें सुख की कल्पना करके खुश हो रहे थे, सुख को भोग के खुश हो रहे थे। इसमें दुख देने वाले ने क्यों दुख दिया, 10 साल पहले हो गई वो बात, पर आज भी हम जब भी उसके बारे में सोचते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मेरे साथ बहुत खराब हुआ, सबके मैंने बहुत दुख झेला। वो बात हो चुकी, हम उससे ओवरकम भी हो चुके, लेकिन हम उसके दुख से नहीं निकल पाए। तो ये जो दुख है ना, सारा जीवन हमको दुख देते रहता है और हमारे दूसरे रास्ते पे हमको आगे बढ़ने से रोकता है, ऑब्स्टेकल बन जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्लेश है। दूसरा कोई दुख हमको अब नहीं है, लेकिन हम जो पुराने समय में जो दुख भोगा है ना, उसकी वजह से हम दुखी हैं। बार बार हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं और बार बार दुखी होते हैं। द फीलिंग ऑफ अपोजिशन टू हर्ट अदर्स और एंगर, उसकी वजह से क्या होता है, वो दुख की वजह से वो व्यक्ति के प्रति बार बार घृणा, बार बार गुस्सा, और वो निकल ही नहीं पाता। मतलब हमारा जो आत्मा है वो प्योर फॉर्म में आ ही नहीं पाती, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बचे हैं इन क्लेशास की वजह से। विच इज प्रोसेस्ड बाय रिमेम्बरेंस ऑफ पेन, बार बार उसी दुख को सोचते रहना और बार बार उसी दुख में दुखी होना। तो बोथ आर राग एंड द्वेष आर द ऑब्स्टिकल्स ऑफ एनलाइटनमेंट। हमारी आत्म साक्षात्कार के लिए, एनलाइटनमेंट मतलब अपने आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया, वो एनलाइटन बीइंग है। तो हमारे आत्म साक्षात्कार से हमको रोकते रहते हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मा का प्योरेस्ट फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। आत्मा तभी प्योर होगी जब उसमें ना किसी के प्रति गुस्सा हो, ना किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली चीज़ें हों, ना अविद्या बचे। स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो अविद्या, कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो, तब आत्मा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आएगी और तब हमारा आत्म साक्षात्कार होगा। तो ये है दुख, जो द्वेष। अब जो पांचवा है वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश फियर ऑफ डेथ भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट टर्म हम इसको बोलते हैं फियर ऑफ डेथ इज द कंटिन्यूस डिजायर टू लिव। फियर ऑफ डेथ is the continuous desire to live, which is rooted even in the minds of the wise. The fear of death is the fear of loss of identity. ऐसे हमने देखा है कि बहुत से लोग होते हैं जो बहुत सोसाइटी में काफ़ी, जिनको अच्छा माना जाता है, जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल जिनका बहुत अच्छा डेवलप्ड है, पर फिर भी हर किसी के मन में, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जिनकी बहुत अल्प बुद्धि है, जो बहुत बुद्धिमान है वो भी
और हर कोई मृत्यु का सबको भय है। क्यों है मृत्यु का भय? सेल्फ ऑफ लॉस ऑफ आइडेंटिटी। अपने मृत्यु के बाद क्या होगा? हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। हमारा ये जो हम चीज़ों का सुखों का भोग कर रहे हैं वो सब वहीं रुक जाएगा। सारी चीज़ें हैं, किसी को किसी चीज़ की वजह से डर है, किसी को मृत्यु का भय है कि उसमें बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है मृत्यु, ये भी एक रीज़न है। एक संस्कार हमारे ऐसे हैं कि मृत्यु बहुत कष्टदायक होती है। वो संस्कारों की वजह से हमारे मन में एक डर हमेशा रहता है। जब से अब जन्म होता है और अब जब से इस चीज़ को समझने लग जाते हैं कि मृत्यु में भय है, मृत्यु बहुत कष्टदायक है, तभी से हम मृत्यु से भयभीत होने लगते हैं। The fear of death is the fear of loss of identity, of letting go of the ego, even when all else is given up, there is still the clinging to life. सारी चीज़ें छिन जाती हैं। एक बुढ़ापा आने के बाद क्या होता है? सारी चीज़ें छिन जाती हैं। छिन जाना मतलब हेल्थ चली जाती है, अच्छी जो हेल्थ है वो चली जाती है। बॉडी वीक हो जाती है, बॉडी के पार्ट्स वीक हो जाते हैं, ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, सिस्टम्स खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। कि हर किसी को ओल्ड एज में एक ना एक प्रॉब्लम तो रहती है, पर क्या इच्छाएं खत्म होती हैं? इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं कुछ ना कुछ रहती हैं। ओल्ड एज में भी कोई ना कोई इच्छा रहती है, और सबसे बड़ी इच्छा ये रहती है कि मैं जीते रहूं, थोड़ा सा मैं ठीक रहूं, लेकिन मैं जीते रहूं। मैंने अभी अपने बच्चों की शादियां देख ली, उनका स्ट्रगल देखा, उनकी शादियां हो गई, वो लोग सेटल डाउन हो गए। अब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस का ये सब चीज़ें देखूं कि वो सेटल डाउन हो जाए। बोलते हैं ना कि बस इनका शादी हो जाए, ये सेटल हो जाए, फिर मैं आराम से मर जाऊं। बट ऐसा कभी कोई टाइम आता ही नहीं है। एक्चुअली हम अपने मृत्यु से भयभीत रहते हैं, और हम चाहते ही नहीं कि हमको लगता है कि हमारे रहने से सब चीज़ें ठीक है, हमारे बाद कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, हमने बहुत कुछ संभाल रखा है। ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा अनुभव, ऐसे जो संस्कार होते हैं कि मृत्यु से भय वाले, उसकी वजह से हम डरते हैं मृत्यु से। मृत्यु के कारण होने वाली यह त्रास अर्थात पीड़ा को ही योग दर्शन अभिनिवेश कहता है। इस प्रकार अब हमने विपर्य के पांचों जो एलिमेंट्स थे या पांचों भेद थे उनको समझा। विपर्य हमारे जीवन की असफलताओं के लिए जिम्मेदार अकेला सबसे बड़ा कारण है। विपर्य को हम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना समझते हुए इस तरीके से समझे कि हमारे जीवन में जो भी असफलताएं हैं, जिस भी चीज़ में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसका कारण इन पांचों में से कोई ना कोई एक है। चाहे वो सफलता किसी भी फील्ड में हो, आध्यात्मिक हो या आपका दूसरा कोई भी फील्ड हो। और विपर्य ज्ञान मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है विपर्य ज्ञान। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वाली, जिस पे हमारा मेन डिस्कशन होने वाला है कि कैसे ये जो वृत्ति है विपर्य वृत्ति, वो कैसे क्लिष्ट है और कैसे अक्लिष्ट है। अगर ये विपर्य ज्ञान हमको पतन की ओर ले जाए, हमारा नैतिक पतन हो, तो मतलब हमारे जो विचार हैं वो गिरने लगे धीरे धीरे, उनमें क्वालिटी ना रहे, तो ये क्लिष्ट वृत्ति है। और इसका अपोजिट हो, हम आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ें, हम योग की तरफ, हम ध्यान की तरफ, हम हमारी आस्था और बढ़े, विश्वास बढ़े ईश्वर में, तो ये अक्लिष्ट वृत्ति है। पर कैसे समझेंगे इसको? जैसे कि समझ लीजिए, एक भक्त के द्वारा एक मूर्ति, जैसे कि एक सिंपल एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे मूर्ति है एक भगवान की, ठीक है। अब हर एक जो वहाँ पे दर्शन करने आता है, जो उनके मानने वाले हैं उन भगवान के, हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है। कोई उनको पूरी तरह से सरेंडर हो जाता है कि बस आप ही हो, अब तो मेरे जो कोई हो आप ही हो। और कोई उनको जस्ट सर झुका के प्रणाम करेगा, आगे बढ़ जाएगा कि सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। सबके मन में अलग अलग भाव होता है उनके सामने सर झुकाते वक्त या उनको जो भी मानते वक्त। तो अगर कोई उस मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को ईश्वर समझ रहा है, पत्थर की मूर्ति को ईश्वर समझ रहा है, उसने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया उनको। सरेंडर करना अर्थ क्या होता है कि उसने सारे गलत कार्य छोड़ दिए। उसने समझ लिया कि आप देख रहे हो हर जगह पे मुझे, यानी कि वो ईश्वर के एग्जिस्टेंस को मानता है। सरेंडरेंस मतलब
वो ये समझता है कि मैं आपका दास हूँ, मैंने जो कुछ भी कार्य किया वो आपकी मर्ज़ी से किया और जो कुछ भी चीज़ें मैं करता हूँ, वो मैं आपको पूरी की पूरी समर्पित करता हूँ, दिन भर का सारा कार्य, क्योंकि वो एक सांसारिक है, तो मैं जो भी चीज़ें करता हूँ मैंने आपको सारी समर्पित की, अब आप ही देखो। तो इस तरह का जो भक्ति भाव है, वो उसको आध्यात्म के रास्ते पे आगे लेके जाएगा। लेकिन वहीं दूसरा भक्त है, उसके मन में इतने कोई गहरे, उतने डीप भाव नहीं है। वो सिर्फ़ उनको एक मूर्ति समझ के सर झुका रहा है उनके सामने। तो इस तरह से क्या होता है, ये विपर्य अगर हमको आध्यात्मिक रास्ते पे आगे लेके जाए, हमारे मन में पॉज़िटिविटी, हमारे मन में भक्ति अगर ज़्यादा बढ़े, तो ये हुआ अक्लिष्ट वृत्ति। और इसका अगर अपोज़िट हो और अगर इसका अपोज़िट हो, तो उसे कहा जाएगा क्लिष्ट वृत्ति। इसमें भक्त मूर्ति के ईश्वर के समान मानने लगता है तो मिथ्या, मिथ्या मतलब दूसरों के लिए वो मिथ्या है कि जस्ट मूर्ति है, लेकिन उसको मानने से, उन उस मूर्ति को भगवान मानने से उसका चित्त कैसा हो गया? सात्विक हो गया। उसके मन में क्या आया? दूसरों के प्रति दया आई, करुणा आई, भक्ति आई, ऐसी सात्विक भावनाएं आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? उसको समाधि की ओर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा वो। इस वजह से इसको यहाँ पे अक्लिष्ट बोला जाएगा। यहाँ पे इसको इस तरह का, इसका विपर्य वृत्ति का अक्लिष्ट स्वरूप समझा जाएगा। और अगर इसका उल्टा हो, कोई उनको ना माने, अगर अविद्या के कारण, मतलब इस तरह का जो हमने अभी डिस्कशन किया कि अविद्या है, अस्मिता है, ये तो सारा का सारा क्लिष्ट ही है ना, सारा का सारा क्लिष्ट ही है। क्लिष्ट मतलब दुख देने वाली सारी चीज़ें। लेकिन इसी का एक रूप हमने कौन सा देखा कि मिथ्या चीज़ को भी सही समझ के वो अपने आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, तो वो उसकी अक्लिष्ट वृत्ति हुई, अक्लिष्ट स्वरूप हुआ उसका। इस तरह से विपर्य जो है वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों तरह का हो सकता है, दोनों तरह का होगा।